वीडियो में पाइथन की कंडीशनल स्टेटमेंट्स की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पहली एग्जांपल है वो लीप ईयर के रिलेटेड। तो लीप ईयर्स कौन से ईयर्स होते हैं? ऐसे तमाम ईयर जिनमें फरवरी 29 डेज का होता है। नॉर्मली फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 डेज का होता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी का मंथ होता है वो 29 डेज का होता है। और नॉर्मली 4 सालों के बाद लीप ईयर आता होता है। तो मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैथमेटिकली हम कैसे चीज़ को डिटरमाइन करेंगे कि ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो पहली बात जो आपने समझनी कि ऐसे तमाम ईयर्स जो कि फोर से डिविजिबल हों तो वो होते हैं लीप ईयर। यानी कि डिविजिबल का मतलब ये है कि जब आप फोर से उनका मॉडुलस लेंगे तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो लीप ईयर है। जैसे 2024 है, फोर से डिविजिबल करें तो आंसर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो वो लीप ईयर है। 2020 था, 2016 था। तो ये एक हो गया नॉर्मल सा रूल। मैं अब कुछ रूल्स को ऐड करूंगा क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही है। मैं पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूँ कि जो होते हैं सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी ईयर जिनके एंड पे डबल जीरो आ रहा हो, लाइक 2000 था, 1900, 1800, 1600, ये सारे हैं सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर तमाम के तमाम फोर से डिविजिबल हैं, लेकिन तमाम के तमाम लीप ईयर्स नहीं होते। जैसे 2000 तो लीप ईयर था, लेकिन 1900, 1800, 1700 ये तीनों लीप ईयर्स नहीं थे। 1600 लीप ईयर था। तो अब इस चीज को कैसे टैगल आउट किया जाएगा? तो अब मजीद रूल्स को समझते हैं। ऐसे ईयर्स जो कि फोर से डिविजिबल और 100 से डिविजिबल ना हो वो लीप ईयर्स है। अब पूरी डेफिनेशन, ऐसे ईयर्स जो फोर से डिविजिबल हो और 100 से डिविजिबल ना हो वो होते हैं लीप ईयर। 2024 फोर से डिविजिबल है लेकिन 100 से नहीं है तो लीप ईयर है। 2020 फोर से डिविजिबल है लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही है अभी भी। 1900 जो है वो फोर से डिविजिबल और 100 से भी डिविजिबल है, तो अब क्या होगा? 2000 भी यही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 2000 तो लीप ईयर है लेकिन 1900 नहीं है। जबकि दोनों रूल्स को देखें ना, रूल तो ये कह रहा है कि फोर से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल ना हो तो लीप ईयर होता है। जो फोर से डिविजिबल 100 से डिविजिबल है वो लीप ईयर नहीं होगा, तो 2000 नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक तीसरी बात, ऐसे तमाम ईयर्स जो फोर से डिविजिबल हों और 100 से भी डिविजिबल हो जाएं, अब वहां पे तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, क्या वो 400 से भी डिविजिबल हैं कि नहीं। अगर वो 400 से डिविजिबल हैं तो वो लीप ईयर है, नहीं डिविजिबल तो वो लीप ईयर नहीं होंगे। तो अब देखें, 2000 जो है फोर से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल है। तो अब फैसला नहीं करना बल्कि तीसरी कंडीशन देखेंगे, और वो क्या है कि ये 400 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। लेकिन 1900 फोर से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, लेकिन 400 से डिविजिबल है नहीं है, तो वो लीप ईयर नहीं है। 1600 को देख लें, फोर से डिविजिबल, 100 से डिविजिबल, तो अब जरूरी है लीप ईयर होने के लिए कि 400 से भी क्या हो, डिविजिबल हो, तो वो डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर है। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया ईयर का, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उसको इंट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग इनपुट होगी, उसको नंबर में चेंज करना जरूरी है। तो यहां पर इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इफ के दो पार्ट्स हैं, इफ में दो कंडीशन यूज हो रही हैं और दरमियान में कौन सा ऑपरेटर और, यानी कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी या सेकंड ट्रू होगी, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। एल्स हमारे पास आंसर क्या होगा? एल्स एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। और फर्स्ट कंडीशन में मजीद दरमियान में एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो और सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो। जब ये अगर और है ना, तो जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो हमें सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं बाकी बचनी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2024 एग्जांपल है। तो 2024 फोर से डिविजिबल है और 100 से नॉट डिविजिबल है, तो दोनों बातें दुरुस्त। तो एंड है, दरमियान में कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट हो जाएगा ईयर इज अ लीप ईयर, यानी कि जो भी ईयर इनपुट किया जाएगा। 2022 फोर से डिविजिबल है और 100 फोर से डिविजिबल नहीं है और 100 से भी डिविजिबल नहीं है, तो दोनों फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, आंसर हो गया फॉल्स। सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2022 400 से भी डिविजिबल नहीं है, तो दोनों फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाना है। अब सेंचुरी ईयर्स में चलते हैं, 1900 का मसला देखते हैं। 1900 फोर से डिविजिबल है, 100 से नॉट डिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल है, यानी कि पहली ट्रू सेकंड फॉल्स, तो आंसर हो गया फॉल्स। और 1900 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी फॉल्स, तो दोनों कंडीशन फॉल्स और आंसर भी फॉल्स हो गया। अब मैं यहां पे इसको एग्जीक्यूट करता हूं। मैं ईयर इंटर करता हूँ, लाइक मैं ईयर करता हूँ 1900, तो 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। मैं एक और एग्जांपल देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 2022,
2024 कर लेते हैं, तो 2024 इज अ लीप ईयर। तो ये पहला कोड होगा हमारा। सेकंड जो हमने बात करनी है, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है, जिस पे हमने क्या करना है, यूजर से दो नंबर्स लेने हैं, उनको फ्लोट में चेंज कर लेते हैं, अगर इनकेस कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू है तो उनको भी कंसिडर आउट किया जाए, और यूजर से कोई ऑपरेटर इनपुट लेना है। ऑपरेटर से मुराद यानी कि प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के। यूजर इंटर करेगा इन चारों में से कोई, अगर नहीं करता इन चारों से तो क्या होगा उसको भी हम देखेंगे। तो फिलहाल हमारे पास 5 ऑप्शन हैं कि यूजर प्लस इंटर करे, यूजर सब्ट्रैक्शन का सिंबल ऐड करे, यूजर मल्टीप्लाई करना चाह रहे, यूजर डिवाइड करना चाहे, और पांचवी कंडीशन कि इसके अलावा कुछ इंटर कर दे। तो मैंने यहाँ पर अपनी 4 कंडीशन और एक एल्स ले लिया, इफ, एलिफ, एलिफ, एफ एंड एल्स। तो इसमें लिख दिया कि अगर यूजर जो है ना डबल इक्वल टू प्लस, अगर उसने प्लस का सिंबल ऐड किया तो क्या हो जाए, रिजल्ट num1 प्लस num2 दोनों ऐड हो जाए, प्रिंट बाद में करा लेंगे। एलिफ अगर वो सब्ट्रैक्शन करता है तो ये एलिफ मल्टीप्लिकेशन, एलिफ डिवीजन। अब डिवीजन में एक बात चेक करनी पड़ेगी कि अगर वो जीरो उसको दे दिया उसने, मतलब नंबर 1 अगर जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 2 अगर जीरो है, सेकंड नंबर जो है वो जीरो है, तो जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके हमने कोर इफ एल्स अप्लाई किया, ये नेस्टेड इफ एल्स हो गया कि अगर नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो तो तुम डिवाइड कर दो, अगर नंबर 2 जो है वो जीरो के इक्वल है तो एरर डिवीजन बाय जीरो। एल्स यानी कि अगर वो इनके अलावा कुछ सिंबल ऐड करता है तो इनवैलिड ऑपरेशन, प्लीज यूज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद रिजल्ट्स को प्रिंट करा दिया जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ 4, सेकंड नंबर लिख देता हूँ मैं 8, तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल ऐड कर देता हूँ, तो आंसर आ गया 12। सही हो गया, 4 + 8 12। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब मैं वैल्यू करता हूँ num1 तो करता हूँ 5 और सेकंड नंबर करता हूँ 0। तो देख लेते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए। हमारे ख्याल में आंसर आना चाहिए एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो मैं इसको इंटर करता हूँ एंड डिवाइड का सिंबल, तो एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, मैं यहाँ पर ए प्रेस सॉरी पहला नंबर लिखता हूँ 9, दूसरा नंबर लिखता हूँ 3 और यहाँ पर प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा ए प्रेस कर देता हूँ, तो क्या होना है, रिजल्ट इनवैलिड ऑपरेशन, प्लीज यूज वन ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ पे मजीद मॉडुलस का ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कोड हमने देखना है वो है कि यूजर से 3 नंबर इनपुट लेने और बताना कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो सिंपली हम एक इफ, एक एलिफ और एक एल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला इफ कि ए अगर बी से बड़ा है एंड बी ए सी से बड़ा है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखें ए अगर बी से बड़ा है लेकिन सी से नहीं बड़ा तो ए लार्जेस्ट नंबर नहीं है, फिर सी लार्जेस्ट हो जाएगा। तो हम चेक ये कर रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से दोनों से बड़ा है तो दरमियान में एंड, जब दोनों बातें ट्रू होंगी तो ही ये इफ का पोर्शन रन होगा, तो यहां से प्रिंट हो जाएगा ए इज द लार्जेस्ट नंबर। एलिफ अगर यही मामला बी के लिए कर लें, अगर बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, दोनों बातें रूस्ट हैं, दरमियान में एंड ऑपरेटर है, तो ही एलिफ एग्जीक्यूट होगा, तो प्रिंट हो जाएगा बी इज द लार्जेस्ट नंबर। एल्स यानी कि ना ए सबसे बड़ा है ना बी सबसे बड़ा है, तो फॉर श्योर सी क्या होगा सबसे बड़ा, तो प्रिंट एफ सी इज द लार्जेस्ट। मैं इसको रन करता हूँ, ये मैं पहला नंबर लिखता हूँ लाइक 5, ए 5 है, बी में लिखता हूँ 9 एंड सी लिखता हूँ 4, तो अब आंसर आना चाहिए बी यानी कि 9 इज द लार्जेस्ट नंबर। इंटर प्रेस करते हैं, तो 9 इज द लार्जेस्ट नंबर। इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ 1 2 एंड 3, तो अब सी इज लार्जेस्ट नंबर आना चाहिए, 3 इज द लार्जेस्ट नंबर यानी कि सी। लास्ट जो हमने कोड देखना है वो है एक सिंपल, हमने लॉग इन सिस्टम बनाना है, यानी कि लॉग इन करेगा नहीं, जैसे एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो मैंने एक यूजर नेम और पासवर्ड सेव कर लिया, यानी कि जब आप अपनी आईडी वगैरह या अकाउंट बनाते हैं तो एक यूजर नेम और पासवर्ड आप सेव करते हैं। तो जो मैंने पासवर्ड सेव किया वो है स्टोर यूजर नेम एडमिन और स्टोर पासवर्ड है माई पासवर्ड 123। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने माई के कैपिटल एम लिखा है और पासवर्ड का पी बड़ा लिखा है, क्योंकि बेसिकली पाइथन लैंग्वेज है वो अपर केस है। तो मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा इसकी। फिर यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। अब हमने चेक करना है, क्या चेक करना है कि अगर जो यूजर ने यूजर नेम दिया है, यूजर ने जो यूजर नेम इंटर किया है वो क्या हमारे स्टोर यूजर नेम के साथ सेम है कि नहीं है। पहले ये चीज चेक होगी। वंस यूजर नेम सेम हो गया तो फिर हम पासवर्ड को चेक करेंगे। अगर यूजर नेम ही सेम नहीं है तो फिर पासवर्ड को चेक करने का मकसद ही नहीं है, तो हम यूजर नेम को पहले चेक करेंगे। तो किस तरीके से चेक होगा, मैंने यहाँ पे इफ अप्लाई कर लिया, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू स्टोर यूजर नेम, यानी कि यूजर नेम जो यूजर ने दिया है, जो इनपुट लिया गया क्या हमारे स्टोर के इक्वल है। वंस वो इक्वल हो गया, वो हो भी सकता है और नहीं, अगर वो इक्वल है तो हम अंदर आ जाएंगे, एल्स यूजर नेम नॉट फाउंड, ऐसा कहेगा कि यूजर नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी जानब वंस यूजर नेम वेरीफाई हो गया, उसके बाद हमने पासवर्ड को वेरीफाई करना है कि यूजर ने जो पासवर्ड इंटर किया हुआ है क्या हमारे वो स्टोर्ड पासवर्ड के साथ सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो उसके लिए हम दोबारा से इफ का इस्तेमाल करेंगे, नेस्टेड इफ होगा, ये बाद में चेक होगा जब आपका यूजर नेम चेक हो चुका होगा। इफ पासवर्ड इज इक्वल टू स्टोर्ड पासवर्ड, अगर ये ट्रू है लॉग इन सक्सेसफुल, क्योंकि दोनों बातें ट्रू होगी, ये इफ भी ट्रू हो गया, यूजर नेम भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है। ये एल्स कब रन होगा, जब यूजर नेम तो ठीक इंटर किया लेकिन पासवर्ड ठीक इंटर नहीं किया, तो इनकरेक्ट पासवर्ड। ये एल्स कब रन होगा, पासवर्ड की बात ही नहीं है, पासवर्ड चेक ही नहीं होगा, जब यूजर नेम सेम नहीं तो पासवर्ड भी चेक नहीं होगा। तो मैं इसको रन करता हूं, मैं यूजर नेम लिख लेता हूं एडमिन, जो कि हमने रखा हुआ है। मैं माई पासवर्ड में लिखता हूं स्मॉल my एंड कैपिटल पासवर्ड, सब कुछ सेम है, लेटर सेम, नंबर सेम, बस एक फर्क है कि मैंने एम स्मॉल में लिखा और जो मैंने स्टोर किया था कैपिटल में। तो इंटर प्रेस करूंगा, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड। अब मैं यूजर नेम लिखता हूं, मैं लिखता हूं एडमिन, एडमिन्स कर देता हूं मैं इसको। मैं पासवर्ड ठीक लिखता हूं, माई पासवर्ड 123, तो यूजर नेम नॉट फाउंड, क्योंकि उसने पासवर्ड को चेक ही नहीं किया। अब मैं दोनों चीजें ठीक लिखता हूं, एडमिन माई पासवर्ड 123, इंटर प्रेस करते हैं, लॉग इन सक्सेसफुल। स्टिल अगर आपको कोई इशू रह गया, कोई कोड नहीं समझ आ रहा, तो आप स्टिल कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।